आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से यहाँ पर डेस्क पर आ जाएं। और सबसे पहले जिज्ञासा के लिए आ रही हैं बिहाना जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सागर चंद जैन। जिनका नाम बोला है पहले से आ जाए यहाँ पर। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी खड़े होकर और माता जी बैठकर आहार क्यों करती है? देखिए, सबसे पहली बात होती है जिनाज्ञा। सबसे पहली बात होती जिनाज्ञा। जिन्होंने जिन आज्ञा की पालन करते हैं वो स्त्रियां आरी का पर्याय को प्राप्त होने के पश्चात बैठ कर के चर्या करती हैं और मुनराज खड़े होकर के जिन आज्ञा भगवान ने कहा है। दूसरी बात अपन अब तर्क पर और बुद्धि के विवेक पर आते हैं। 108 मुनियों के आगे लगाते हैं और 105 आरिकाओं के आगे। तो जो मुनि महाराज होते हैं उनका नियम होता है ठिधि भोजन। ठिधि भोजन मतलब होता है स्थिति भोजन। एक स्थान पर एक जगह खड़े होकर के वो अपना आहार करेंगे। इसके बाद लेकिन अब आरिका माता जी भी अगर खड़े होकर करेंगे, क्योंकि वो भी महाव्रती हैं, अब वो भी खड़े होकर करेंगे तो उनकी साड़ी पूरी गंदी होगी। साड़ी के साथ साथ उनका अब वो बार बार साड़ी कैसे ठीक करेंगे अपनी, क्योंकि उनकी अपनी एक मर्यादा है। तो आरिका माता जी बैठ के करती हैं ताकि उनके वस्त्र आदि भी, वैज्ञानिक दृष्टि से कह रहा हूँ, आप सामान्य दृष्टि से गंदे ना हो और अभद्रता भी ना लगे, क्योंकि उनको बार बार अपनी साड़ी ठीक करना पड़ेगी। अगर वो पल्ला नीचे गिर गया तो कौन ठीक करेगा? तो वो विवेक से अपने वो ठीक कर लेती हैं। तो आरिकाओं के लिए बैठ कर के लिखा है और मुनियों के लिए खड़े होकर के लिए लिखा है। लेकिन आरिकाओं का बैठ के आहार करना ही, खड़े होकर आहार करना है, और क्योंकि उनकी पर्याय की ऐसी व्यवस्था है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी इंदौर से आशा जैन। कोटि से नमोस्तु भगवान। इच्छामी गुरुवर, आज इस भौतिक चकाचौंध में हम जन इतने सराबोर हो गए कि वह चकाचौंध हमको जान के लाले भी पटक सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण आज सुबह की विहार शोभा यात्रा में देखने को मिला। पाद प्रक्षालन के समय आरती उतारी गई और सिर से 1 फीट दूर जल रहे दीपक की लो ने बालों को अपने आवेग में ले लिया। जन शोक से तुरंत आग बुझने से जनहानि नहीं हुई। उन तमाम सौंदर्य प्रसाधनों में अत्यंत ज्वलनशील उत्पादों की मात्रा होती है जो कि नुकसानदेह है। जिज्ञासा है कि फिर भी हम आमजन जागरूक क्यों नहीं हैं और इससे कैसे बचें? देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको। आज सुबह जब मैं आगवानी में था तो एक माँ ने तो हाथ में दीपक लिया, पल्ला उनका नीचे गिरा और उनको पाद प्रक्षाल भी करना है, आरती भी करना है, नारियल भी चढ़ाना है। वो ये अच्छा हुआ कि बस उसको पैर नहीं छूना पड़े, नहीं तो उनका बस चले तो इन माताओं का सब एक साथ कर ले। हाँ, चौके में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं बच गया। मैं नहीं बोला कि भैया अलग कर लो। एक हाथ में दीपक है, उसी हाथ में पिछी लिए, तो अपन कोई दाल सब्जी थोड़ा ना बना रहे हैं। जब पहले आरती करना तो आरती कर लें और पाद प्रक्षाल करना तो पाद प्रक्षाल कर लें। सब काम एक साथ करेंगे तो चीज़ों को अन्यथा आपको देखना पड़ेगा। सौंदर्य प्रसाधन की बात करता हूँ। कहते हैं आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर खुले हुए बाल की महिला दिख जाए तो दिन अपशगुन है। मैं रोज इसलिए शांति मंत्र की एक बार फेरता ही हूँ कि आज का दिन तो अपशगुन है, क्योंकि दिन भर हमें यही दिखता है। आप मंदिर आओगे तो खुले बाल खोले कोई घूमेगा। आप बाहर बिहार के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई बच्चे घूमते रहते हैं पढ़ने वाले। तो अब क्या करेंगे? मैं रोज एक शांति मंत्र की माला अलग से फेरता हूँ कि भगवान आज का दिन तो अच्छे से निकल जाए, पंचम काल में हूँ। क्योंकि लोग बाल खोले बाल करे घूमते हैं। एक बार तो गुरु जी के साथ बिहार में थे, उन्होंने आरती करी, आरती के बाद किया नमस्कार नमोस्तु, और बाल किए नीचे और बाल किए फिर ऊपर, तो ऐसा लगा ज्वाला मालिनी देवी साक्षात प्रकट हुई है, क्योंकि पूरे बाल उसके जलना चालू हो गए। तो जो कमंडल साथ मिली तो उन्होंने पानी वानी डाला, तब तक तो पूरा मेकअप उसका धुल गया। आप लोग विवेक से ध्यान दें, कहीं आपके चक्कर में जिन आगम जिन शासन और गुरु जन का अपमान ना हो जाए। सौंदर्य प्रसाधन आपके लिए पाप बंध का साधन है, पुण्य बंध का साधन नहीं है। उनसे बचें, और उनसे नहीं बचते हैं कम से कम अपने विवेक से तो काम आपको करना चाहिए। और मंदिर आदि में गुरुजन के सामने तो कम से कम इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा समझिए।